नमस्ते क्लास 10th। आज तीसरा दिन है और ये छठा पार्ट है। बिना पांचवा पार्ट देखे अगर आप छठा देख रहे हैं तो परेशानी होगी। पांचवें पार्ट के लास्ट में ऑटोमेटिक कट गया तो वहाँ ठीक से कंप्लीट नहीं कर पाए, लेकिन बातें पूरी हो चुकी थी तो हम उसी को कनेक्ट कर देते हैं फटाफट। ठीक, तो वहाँ बाय साय नहीं बोल पाए, अब कट गया तो अब 20 मिनट का 17 मिनट का वीडियो बना चुके थे यार, फिर दोबारा नहीं बना सकते हैं फॉर 2-3 मिनट के लिए। ठीक, तो हम लोग फटाफट जोड़ते हैं, हम फटाफट जोड़ लेते हैं। उसके पहले एक बार फिर आपको याद दिला देते हैं, क्लास 10th का लाइव प्रोसेस का टेस्ट होगा संडे को 9 o'clock। 1 घंटे के अंदर जितना रिस्पॉन्स आएगा उसी से टॉप 10 को बताया जाएगा। ठीक, तो हम लोग बात कर रहे हैं कौन से वो फैक्टर है जो ग्लोबलाइजेशंस को इनेबल किए हुए हैं। तो हमारा सबसे पहला नाम आता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट इधर के सालों में बहुत सारा हुआ है, जिसका बेस्ट एग्जांपल वो लंदन में छपने वाला न्यूज़ मैगज़ीन इंडिया में छपता है और पर डे लंदन में पहुंचता है बिकॉज ऑफ आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि लास्ट प्रीवियस वीडियो में बता दिए हैं, और बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, मालवाहक विमान रोज़ ले जाके वहाँ पहुँचा देगा। ठीक, तो इसको हम फटाफट लिख देते हैं। लिखिएगा नंबर 1, हेडिंग दिया हुआ है फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, हेडिंग दिया हुआ है। आप लिख रहे हैं नंबर 1 टेक्नोलॉजी डैश, लिखिएगा रैपिड ग्रोथ इन टेक्नोलॉजी इन एवरी एस्पेक्ट which leads more interactions between countries, like in transport system and information and communication, ब्रैकेट में IT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ब्रैकेट में IT सेक्टर, IT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, फुल स्टॉप। एग्जाम्पल लिखेंगे न्यूज़ मैगजीन पब्लिश्ड फॉर लंदन रीडर्स इज टू बी डिज़ाइंड, क्योंकि हम लोगों से बेहतरीन डिज़ाइन कोई बना नहीं सकता है, डिज़ाइंड एंड प्रिंटेड इन दिल्ली, दिल्ली में होता है केजरीवाल के घर। ठीक, एक पॉइंट हो गया, मतलब फर्स्ट फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरा फैक्टर क्या है? एक मतलब हमें ग्लोबलाइजेशन करना है, मतलब सब मिलाकर एक करना है। एक करने में हेल्प कर रहा है टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी हम एक करने में हेल्पफुल हैं, कर पाते हैं। ठीक, अब दूसरा फैक्टर, हम बाहर के कंपनी हैं, हम इंडिया आते हैं व्यापार करने के लिए। अब इंडियन गवर्नमेंट को का जो हिस्ट्री है ना फॉर दैट ट्रेड, उनको बहुत ख़राब एक्सपीरियंस है कि उनका हिस्ट्री में क्या है। हम भारतीयों के लिए क्या इतिहास है कि ईस्ट इंडिया कंपनी करके एक विदेशी कंपनी आया था व्यापार करने के लिए, ऐसा व्यापार किया कि गुलामें बना लिया हम लोग को। 100 साल तो हम लोग को समझ में ही नहीं आया, हम लोग कितने भोले भाले इंसान हैं। हम लोग 100 साल समझ में ही नहीं आया कि हम लोग गुलाम बन चुके हैं। और जब समझ में आया तो फिर 100 साल लगा उनको हटाने में भी, भगाने में भी। चंद मुट्ठी भर अंग्रेज नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ाए हैं, ये बातें हुई हैं। तो हम भारतीय काफ़ी भोले भाले मासूम होते हैं, कोई भी ठग लेता है। हाँ, बस यही है, कोई ज़्यादा ठग लेता है, कोई कम ठग लेता है। अभी के भी दिनों में हम लोग ठगा रहे हैं कि ठग रहे हैं पता नहीं चलता है, मासूम है हम लोग बहुत ज़्यादा। तो क्यों बात कर रहे हैं ऐसा? तो ये व्यापार को लेकर भारत बहुत डरा रहता है। तो जब भी कोई विदेशी कंपनी आता है, कहता है इंडियन गवर्नमेंट से कि हम आपके यहाँ व्यापार करना चाहते हैं, तो अपने यहाँ तो सीधे फ्लैशबैक में गाना बजने लगता है कि भाई एक आया था। तो हम लोग डरते थे, हम लोग कहते ना 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 ना, हमको ज़रूरत नहीं है, हम हमारे यहाँ आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, भागे यहाँ से। तो जो बेसिक चीज़ें थी आफ्टर आज़ादी, जो बहुत ज़रूरी चीज़ से तेल तो अपने यहाँ आता नहीं है, पेट्रोल वगैरह तो मंगाना पड़ेगा बाहर से, तो वहाँ की कंपनी को यहाँ घुसने देना पड़ेगा।
दवाई वगैरह के बारे में बेसिक ज़रूरत की चीज़ें ही सिर्फ मात्र हम लोग अलाउ करते थे आने जाने के लिए, ठीक। लेकिन बाद में कोई कंट्री अगर रोक दे कि हमको आने ही नहीं दे किसी कंपनी को अंदर, तो हम कैसे करेंगे? ये बहुत बड़ा फैक्टर। हर कंट्री को ये थोड़ा बहुत तकलीफ था कि कोई विदेश का कंपनी आके हमारे यहाँ काम करेगा तो हमारे जो लोकल कंपनीज़ हैं उनको हार्म भी तो पहुँचा सकता है। कपड़ा बनाने वाला ही कंपनी अपने इंडियन गवर्नमेंट के हैं, इंडियन कंपनी है, लोकल मार्केट, विदेशी वाला आ जाएगा तो कंपटीशन होगा, तो बेचारा लोकल मार्केट तो थोड़ा डरा महसूस करेगा। एक तो वो विदेश से आया है, अंग्रेजी बोलता है, पैसा भी उसके पास बहुत बरियारी से है, अपने पास कम भी है, हिंदी बोलते हैं हम लोग, थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो गवर्नमेंट को इस बात का ख्याल तो करना ही पड़ेगा। तो गवर्नमेंट उनको रोकता था। जब तक हम विदेशी कंपनी को आने से रोकेंगे तब तक ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे जब गवर्नमेंट कंफर्ट होने लगा तो अलाउ करने लगा। हम बात करेंगे कैसे रोकता था। एक तो बॉर्डर पर रोक देगा, घुसने नहीं देना है, एक तो आने भी दिया और रोक के भी रखा है, ऐसा भी कंसेप्ट है, ठीक। तो एक वर्ड बनता है, इसमें गवर्नमेंट का पॉलिसी डिसाइड होने वाला है। हर कंट्री का अपना कंट्री अपना पॉलिसीज़ के साथ है। किसी का पॉलिसी टुवर्ड्स फॉरेन ट्रेड काफ़ी लिबरल है, आसान है, तो वहाँ व्यापार स्मूथ चल रहा है, ग्लोबलाइजेशन का प्रक्रिया तेज़ी से चल रहा है, और कहीं कहीं पे स्ट्रांग है, बरियार है, तो स्मूथ नहीं चल रहा है, ठीक। तो अगर हमें इनेबल करना है ग्लोबलाइजेशन तो हमें ये जो पॉलिसीज़ है उसमें छूट देना होगा। जितना ज़्यादा छूट उतना तेज़ी से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। तो फैक्टर्स जो इनेबल करेगा ग्लोबलाइजेशन वो है छूट। छूट को अंग्रेजी में बोल रहा है यहाँ लिबरलाइजेशन पॉलिसी। गवर्नमेंट के द्वारा लिबरलाइजेशन किया जाए, उदारीकरण, उदार बना जाए, आने दिया जाए उनको। तो दूसरा पॉइंट होता है, लिखिएगा, लिबरलाइजेशन मतलब छूट होता है। लिबरलाइजेशन मतलब छूट, जो भी आपने रुकावट डाला है सब हटा दीजिए, लिबरलाइज्ड हो गए आप, ठीक। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इतना आसानी से जो हमने लास्ट क्लास में बोल दिया कि विदेशी आएंगे यहाँ ज़मीन खरीद लेंगे, ऐसे नहीं खरीदने देगा सर। बहुत सारा पॉलिसी वहाँ पे भी होता है, उनको खरीदने से रोका भी जाता है। क्योंकि ऐसा थोड़ी अमेरिका वाला आके यहाँ 2 कट्ठा ज़मीन खरीद लेते, कह देगा क्या ये 2 कट्ठा तो मेरा हो गया ना, यानी 2 कट्ठा अमेरिका है, इंडिया नहीं, अमेरिका है, हमने खरीदा। बहुत सारी बातें, ठीक। तो इन सब में लिबरलाइज्ड होंगे तो कंट्री आएगा बाहर से विदेशी कंपनीज आएंगे और यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन का काम बढ़ाएंगे, ठीक। हम इसमें एक पॉइंट हाईलाइट करते हैं, ये पॉइंट ही लिख दिए कि लिबरलाइजेशन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में लिबरलाइजेशन होना चाहिए। आप चाहें तो लिबरलाइजेशन के ऊपर ब्रैकेट में लिख सकते हैं रिमूवल ऑफ बैरियर, ठीक, बैरियर हटा देना। तो एक अच्छा वर्ड होता है ट्रेड बैरियर, कि हमने बोला ना एक कैसे रोकते कैसे हैं आप। एक तो बॉर्डर से एंट्री नहीं करने देंगे, पहला बात, और दूसरा एंट्री करने भी देंगे तो हमें डर क्या है कि जैसे कि एक बेस्ट एग्जांपल लेते हैं चाइनीज़ खिलौने का और हमारे इंडियन खिलौने का। बहुत पहले जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तब ग्लोबलाइजेशन नहीं था, हम लोग थामे जाते थे, आप भी थामे जाते होंगे, ठीक, छोटे थे तब, अभी भी जाते होंगे, अभी तो कोरोना है। तो हम लोग जाते थे तो हम लोग खिलौने के नाम पे क्या खिलौना मिलता था, मिट्टी का बना हुआ हाथी मिलता था, बड़ा सा घोड़ा मिलता था, शेर मिलता था, थोड़ा महंगा भी मिलता था। सोच रहा है मिट्टी का है, सोच रहा है हम लोग बच्चे भी हैं, देखने में तो अट्रैक्टिव था, चाहिए चाहिए चाहिए, खरीद लिए हम लोग, ले लिए। अब एक बच्चे के हाथ में हाथी कितना देर तक रहेगा, हाथ से छूटना है और हाथी भगवान को प्यारा हो जाएगा, टूट जाएगा। 1 दिन 2 दिन में हम लोग हाथी का सूंड पूंछ सब तोड़ के, अभी एक पैर टूटा है, फिर दूसरा पैर टूट गया, फाइनली क्रियाक्रम हो जाता है उसका 3-4 दिन में। यही खिलौना था हम लोग के नाम पर। तोड़ देने पे गार्जियन की तरफ से अलग डांट मिलता था, ठीक, थोड़ा महंगा भी मिलता था क्योंकि उसमें मेहनत हुआ है, मिट्टी का बनाया गया है, पूरा आदमी का स्किल लगा है।
अब चाइना वाला आया ग्लोबलाइजेशन के नाम पे, उसने लाया चाइनीज़ खिलौने प्लास्टिक के, लाइट भी उसके अंदर से भुभुकिया जलता है, साउंड भी आता है, उसका भी हाथी आता है, प्लास्टिक का हाथी आता है। उसका हाथी तो थोड़ा चल भी देता है अपने मन से, कुछ बोल भी देता है, 2-4 बार उठा के पटक भी दे तो टूटता भी नहीं है, सस्ता भी मिलता है। भाई इंडियन हाथी को तो सदमा लग गया होगा कि ये कौन सा हाथी आ गया। ठीक, इंडियन मार्केट के जो प्रोड्यूसर थे बेचारे खिलौने बनाने वाले, वो तो दुकानें बंद कर देंगे अपना, नहीं कर देंगे तो उनका दुकान बंद हो जाए, मतलब विदेशियों को प्रमोट करे या देसी को ख़राब कर दे, नहीं। तो गवर्नमेंट उसके लिए पॉलिसीज़ लाता है कि अब इसको कैसे करें। एक तो ग्लोबलाइजेशन भी करना है। आज कस्टमर से पूछो, बच्चे से पूछो, बच्चा तो भाई साहब उसको तो लॉटरी लग गया, बाप रे गजब का हाथी आया है, बोल भी रहा है, चल भी रहा है, पटक भी दे रहे हैं तो टूट नहीं रहा है, और टूटने पर भी आदमी उतना परेशान नहीं है, फिर दोबारा खरीद के लाकर दे देता है। इंडियन हाथी तो खरीद के लाए हैं, चलाना है अगर तो सामने रख दो बस, उसको देख देख के उससे बात करके खेल लो बस। चाइनीज हाथी को तो उठा उठा पटक पटक के खेल रहे हैं, कैसे कैसे हाथी को उड़ा रहे हैं, इवोल्यूशन कर रहे हैं, हाथी को बर्ड बना रहे हैं, ऐसा है। ठीक, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, चाइनीज हाथी पर ना टैक्स करेगा, टैक्स डालेगा कि भाई कम से कम दाम में तो बराबर हो। इंडियन हाथी का दाम 10 रुपया है मान लो, और कंपेयर टू चाइनीज़ खिलौने का दाम 5 रुपया है, तो कोई भी इंडियन कस्टमर तो 5 रुपये सामान खरीदेगा, ज़्यादा चलता भी है। तो पैसे में क्या करेगा, 5 रुपये का टैक्स एक्स्ट्रा मार देगा, दैट इज कॉल्ड ट्रेड बैरियर। ये भी अच्छा वर्ड है कि लिबरलाइजेशन, बैरियर, छूट देना। तो आखिर क्या तुम बांध के रखे थे कि छूट दे रहे हो, तो हम उस पर टैक्स डाल देंगे। हमने टैक्स डाला चाइनीज़ खिलौने पर, 5 रुपये का था उसका, 5 रुपये हमने एक्स्ट्रा टैक्स डाल दिया, कुल मिलाकर उसको 10 रुपये बेचना पड़ेगा। ठीक, तो अब हाथी का, इंडियन हाथी और चाइनीज़ हाथी का दाम बराबर हो गया, कहीं तो कंपटीशन कम किए ना। अब प्लास्टिक का था तो क्या कर सकते हैं, अब उसका क्वालिटी अपना है, अब जो समझे कस्टमर। ठीक, हम इससे भी ना हुआ तो हम नंबर ऑफ चाइनीज़ हाथी काउंट कर देंगे कि भाई देख भाई तुम 1000 हाथी बेच सकते हो, बस समझना, बताने का तरीका है। 1000 हाथी तुम बस मार्केट में बेच सकते हो, उसके बाद नहीं। यानी 1000 चाइनीज हाथी हमारे इंडियन हाथी के खिलौने का मार्केट ख़राब कर सकता है, उसके बाद नहीं। उसके बाद बच्चे को तो हाथी से खेलने का आदत लग गया है, अब चाइनीज मिल नहीं रहा है तो इंडियन बिकेगा ना, कम से कम उस पर भी तो बिकेगा कि अब नाम मिल रहा है तो तुम ही सही भाई। ऐसा ही कुछ होता है कि सर कोई नहीं है तो आप ही सही। ठीक, ऐसे ही होता है, भाव गिराने वाला बात। ठीक, तो नंबर और टैक्स को लिमिट, नंबर को लिमिट कर दें, टैक्स इम्पोज कर दें, दैट इज कॉल्ड ट्रेड बैरियर। ये बैरियर लगा रहा है। अब चाइना खिलौने वाला तो आया है मार्केट में कि चाइना खिलौना बेचेंगे, खूब कमाएंगे, 5 रुपये तो एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, तो पता चलो उस पर टैक्स लग गया है, उसका दाम 10 रुपया हो गया, तो उसका कमाई तो कम हो गया ना, नहीं हुआ। 10 रुपये में बेचना पड़ रहा है उसको, तो बेनिफिट कहाँ से उसको मिलेगा उतना ज़्यादा। पहले 5 रुपये में बेचता था तो बेनिफिट ज़्यादा मिलता था उसको। ठीक, अब उसी का दाम 10 रुपये कर दिया है, गवर्नमेंट ले रहा है 5 रुपये एक्स्ट्रा हमसे, कम उस चाइनीज़ कंपनी से। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट थोड़ा बहुत तो एक तो बचाने का भी प्रयास किया लोकल प्रोड्यूसर्स को बाय पुटिंग ट्रेड बैरियर, और थोड़ा थोड़ा छूट देकर ग्लोबलाइजेशन को भी इम्पोज कर रहा है। हाथी बनाने वाले कारीगर को कह रहा है कि बाबू जल्दी से प्रोफेशन चेंज कर दो, ऐसा आप कितना रोकेंगे, और भी आ जाएगा, हाथी का भालू भी आ जाएगा ना, तुमको कष्ट हो जाएगा। ठीक, तुम भालू कैसे बनाओगे, नहीं, तो तुम जल्दी से प्रोफेशन चेंज करो, थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ध्यान रहेगा। तो लिखिएगा फटाफट इस बात को, डैश देकर इस दूसरे पॉइंट में लिखिएगा, गवर्नमेंट कंट्रोल फॉरेन ट्रेड, मतलब किस प्रकार से विदेशी व्यापार को गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। तो एक वर्ड है ट्रेड बैरियर। द गवर्नमेंट कंट्रोल फॉरेन ट्रेड बाय पुटिंग टैक्स ऑन इम्पोर्ट, इन आई से है IMPORT, आई से इन आना, एक्सपोर्ट EX बाहर जाना, हमारे देश में आएगा तो हम उस पर टैक्स मारेंगे। ठीक, हमारे यहाँ से जा रहा है, जिस देश में जा रहा होगा वो टैक्स मारेगा। ठीक, तो इम्पोर्ट विच इज कॉल्ड ट्रेड बैरियर, टैक्स लगाना ही मेन रूप से बैरियर है।
हालांकि हम लोग नंबर को भी मतलब इतना ही क्वांटिटी में आपका मटेरियल अपने यहाँ आना चाहिए, क्वांटिटी भी को भी हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। फुल स्टॉप लिखिएगा। ड्यू टू ट्रेड बैरियर गवर्नमेंट इंश्योर द नंबर एंड काइंड्स ऑफ गुड्स, ठीक, सो दैट local producer can be protected by foreign competition। फुल स्टॉप। ठीक, आसान बात कर दी है। इसमें हमने दूसरा पॉइंट लिखा है, लिबरलाइजेशंस का मीनिंग एक वर्ड में होता है रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर। आप कर दो, स्मूथ हो जाएगा ग्लोबलाइजेशंस। इंडिया का अपना हिस्ट्री है जो ख़राब है, हम लोग का ख़राब संदेश आता है तो हम लोग नहीं अलाउ करते थे, लेकिन बाद में करना स्टार्ट कर दिए। इसको भी लिखते फटाफट, पैराग्राफ चेंज लिखिएगा। इनिशियली इंडियन गवर्नमेंट अलाउड इंपोर्ट्स ऑफ एसेंशियल आइटम्स लाइक मशीनरीज, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम एट्सेट्रा। पैराग्राफ चेंज आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। इन 1991 में इंडियन गवर्नमेंट रिमूव्ड बैरियर ऑन फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी अप टू लार्ज एक्सटेंट। 1990 के बाद से गवर्नमेंट काफ़ी लिबरलाइज हो गया, इस होप के साथ कि अब हम 1947 में आज़ाद हुए थे, 90 तक हम लोग को लगा कि अपना जो इकोनॉमिक कंडीशंस है, अपना जो व्यापार है, अपने जो कंपनीज हैं अब इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि अब वो लड़ाई लड़ सकते हैं। बच्चा बर्थ करता है गांव में, तो गांव के लोग बच्चे को पढ़ाते लिखाते 10th तक पढ़ाते हैं, आफ्टर 10th भेजते हैं जाओ तुम बाहर के मार्केट में लड़ लो। ठीक, अब उनको लगता है कि 10th तक बच्चे को पढ़ा दिया गया है तो सकता है बच्चे का बेस इतना स्ट्रांग कर दिए है कि अब वो कंपटीशन सर्वाइव कर सकता है, गुडविल के साथ भेजा गया। हो सकता है बच्चा वहाँ फ्रस्ट्रेट हो जाए और सुसाइड वगैरह कर ले, ये भी काफ़ी पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन हम गुड फेवर की बात करते चले जा रहे हैं कि लिबरलाइजेशंस करके फॉरेन ट्रेड को अपने यहाँ बुलाकर अपने लोकल प्रोड्यूसर को उनके साथ कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशंस कराकर अपने लोकल प्रोड्यूसर्स को डेवलप करें। कुछ बच्चे ये भी होते हैं कि जब तक सर हम कोटा जाकर नहीं पढ़ाई करें तब तक मेरा उतना डेवलपमेंट नहीं होगा। होता है, पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक, ध्यान रहेगा। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ट्रेड बैरियर इस आशा के साथ हटाया कि अब हमारा कंपनी, लोकल कंपनी विदेशियों को टक्कर देने के लायक है और उनसे सीख कर वो भी डेवलप होंगे। उसका भी रिजल्ट भी है कि आज अपने कई सारे इंडियन कंपनी MNC के रूप में है, मल्टीनेशनल कंपनी के रूप में है, मतलब हमारे भारतीय कंपनी अलग अलग देशों में भी अपना प्रोडक्शंस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो लिखिएगा, लिख रहे हैं हम लोग कि फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी अप टू लार्ज एक्सटेंट विथ द होप दैट कंपटीशन मेक इंडियन मार्केट, इंडियन प्रोड्यूसर मोर इफिशिएंट इन एस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी एंड कंपटीशन। फुल स्टॉप। ठीक, तो आज हमने तीसरा दिन कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग। ठीक, और 2 पार्ट में करके बैठे, एक पार्ट में टेक्नोलॉजी हुआ, एक पार्ट में लिबरलाइजेशन हुआ। देखने को तो मात्र यही 2 लाइन पढ़ा गया है, बिल्कुल दिमाग में बैठ गया होगा कि लंदन में जो न्यूज़ मैगजीन छपता है कैसे छपता है, उसमें टेक्नोलॉजी किस प्रकार से हेल्पफुल है। ठीक, लिबरलाइजेशन में भी बिल्कुल बैठ गया होगा। एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, चाइनीज़, आप चाहें तो आगे ब्रैकेट में चाइनीज़ टॉयज़ वर्सेस इंडियन टॉयज़ लिख सकते हैं ताकि आपको दिमाग में जब लिखें तो इंडियन हाथी आ जाए, क्योंकि आप तो बच्चे बेचारे आप तो नहीं देख पाए ऐसा कुछ, हम लोग तो देखे हैं। ठीक, ध्यान रहेगा, नो प्रॉब्लम। ठीक, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये तो लिबरलाइजेशन हो गया, मतलब अब हम चाहते हैं, हमारा देश चाहता है कि विदेशी कंपनी आए मेरे पास, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? टेक्नोलॉजी तो एडवांसमेंट हो ही रहा है। ठीक, उनका टेक्नोलॉजी से अपने टेक्नोलॉजी को मैच करेंगे। वो लोग 8G पे चल रहे हैं, हम लोग 4G पे चल रहे हैं। अभी थोड़ा डिफरेंस है टेक्नोलॉजी में। विदेशी कंपनी हमारे यहाँ आएगा तो हम लोग भी 5G की बात करना स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक, ये सब बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन ही हो रहा है ये। ठीक, बाहर वो चल रहा है तो हम लोग भी वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, नो प्रॉब्लम।
हम उनको अपने यहाँ बुलाएंगे कि आइए मेरे यहाँ, तो कुछ नहीं कि किसी को अपने यहाँ बुलाना होता है तो कुछ ताम झाम दिखाना होता है कि आइए ना मेरे पास बेस्ट जगह है, आइए यहाँ पर बेहतरीन मार्केट है, आइए बेहतरीन सुविधाएं हैं, आइए कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा। ठीक, फिल्म नहीं चल रहा है शिवाजी द बॉस, ठीक, आप रजनीकांत हैं, आइए हम हेल्प करेंगे, गवर्नमेंट हेल्प करेगा। गवर्नमेंट ने अपने कंट्री में, इंडिया ने अपने कंट्री में कई जगहों पे स्पेशल एरिया ही बना लिया है। जैसे दिल्ली का गुड़गांव है, गुड़गांव को स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। इस हिसाब से गुड़गांव को डेवलप किया गया है कि जैसे ही कोई विदेशी आता है तो उसको फील नहीं होगा कि हम इंडिया में हैं, वो विदेश में ही उसको लगा कि विदेश में ही हम हैं, फील गुड, घर वाला फीलिंग आएगा। ठीक, अगर हमको गोपालगंज में किसी विदेशी कंपनी को बुलवाना है तो हमको गोपालगंज में एक ऐसा एरिया दिखाना होगा कि ये आइए इन्वेस्टर जो हैं, आओ देखिए इतना बड़ा एरिया है, इसमें बढ़िया सा बेहतरीन सा बिल्डिंग बना देंगे हम, आपका रोड वगैरह बेहतरीन बना देंगे, आपको खाने पीने का व्यवस्था बेहतरीन रहेगा, शुद्ध पानी मिलेगा, बिस्लरी का पानी मिलेगा आपको। ठीक, कोई परेशानी नहीं आपको, इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर्स देंगे हम आपको, कंप्यूटर सब लगा रहेगा। यहाँ पे गजब गजब के लोग हैं, इंग्लिश स्पीकिंग बच्चे भी हैं, बहुत सारे लोग मजदूर मिल जाएंगे काम करने के लिए आपको। मतलब एक ऐसा लुभाने वाला एरिया बनाएंगे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेगा, विदेशी को लगेगा हाँ भाई साहब ये तो बहुत अच्छा जगह है, चलो यहाँ पे रहते हैं। उसको तो सिर्फ पैसा लेके आना है, अपना टेक्नोलॉजी लेके आना है, यहाँ बनाए हम दे दें उनको तो बेनिफिट है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ऐसा क्या हम करें कि फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ आएँ, तो 2-3 लाइन में कर देते हैं। टैक्स में उसको खूब सारा बेनिफिट दे देते हैं, पॉलिसी लिबरलाइज कर देते हैं, वर्ल्ड क्लास का फैसिलिटी देते हुए एक एरिया बना देते हैं सो दैट कि वो यहाँ आएँ और कंफर्ट फील कर सकें। उनके लिए भी मैकडोनल्ड का बर्गर वगैरह लगा दिया जाएगा, हॉट डॉग खिलाना स्टार्ट कर देंगे, ऐसा वो लोग खाते हैं। ठीक, तो लिखिएगा, नया हेडिंग दीजिएगा, स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। नंबर 1, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ब्रैकेट में SEZ, ब्रैकेट बंद, डैश, SEZ have world class facility for electricity, water, roads, transport, storage, etc. First point. Number 2, flexibility in labor law. मजदूरों का भी काम कराने का लॉ होता है, कैसे कराएंगे उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट, हम आगे बात करेंगे इस पर, इंडियन गवर्नमेंट अपने लेबर का काफ़ी ख्याल करता है। ठीक, तो फ्लेक्सिबिलिटी देंगे कि आप अपने मुताबिक आप मजदूरों से काम करा दीजिए, पीट के काम कराना है, उल्टा काम करवाना है, सब करा लीजिए आप। फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉ। नंबर 3, टैक्स रिलैक्सेशन, डन। ठीक, एक अच्छा सा हिस्सा हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग आगे देखेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जब ये सब हो रहा है तो नियम कानून के साथ चलेगा। तीसरा दिन कंप्लीट किया गया, आपको 6 पार्ट में कंप्लीट हुआ है, बातें 5 मिनट की हैं। ठीक, अब हम लोग अगले क्लास मिलते हैं। आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है, तो कल का वीडियो छोड़ देते हैं, कल वीडियो अपलोड नहीं होगा आपका। ठीक, कल एक दिन आप सैटरडे है तो पूरा मेहनत कीजिए। सैटरडे को हम लोग लाइव क्लास के मिल लेंगे 9 बजे। ठीक, उसमें कुछ पूछना हो लाइव प्रोसेस से रिलेटेड, ताकि संडे को अच्छा एग्जाम दे सके। डन, सोमवार को मिलेंगे अब हम लोग। धन्यवाद।